सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग जो है ना अगला जो चैप्टर है तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। भाई जानना जरूरी है कि नहीं है? तो ये बात हम लोगों ने देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर का क्या नाम था? बहुपद। क्या नाम था? बहुपद था। ठीक है। अब बहुपद से देखिए रैखिक भी बहुपद था ना। बहुपद तो हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें कैसा बहुपद पढ़ा था? रैखिक बहुपद पढ़ा था। आया ना? लेकिन अब यही बहुपद किस में बदल जा रहा है? दो चरों वाले। अरे भैया दो चर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, पहले यहाँ आओ, पहले समीकरण में आओ। ठीक है, चर अचर तो आपका आ गया ना। दो चर मतलब नहीं समझ में आता है? दो चर का मतलब क्या होता है? दो चर वाला रैखिक बहुपद। भैया एक x मैंने लिख दिया, एक प्लस 2y लिख दिया, बस ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक बहुपद हो गया। तो दो चर तो समझ में आया ना। तो दो चर ये समझ में आया। अब ये रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। किसकी बात बोल रहा है? रैखिक समीकरण की। हम लोगों ने बहुपद पढ़ा, हम लोगों ने बहुपद तो पढ़ा ना। तो बहुपद से अब किसमें बदल गया? ये समीकरण में। तो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, इस बात को हम लोग जानेंगे। अब देखिए बहुपद क्या होता है। कोई भी जैसे पद मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है, इतने में ही मैंने छोड़ दिया, तो ये दो चर वाला क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है। लेकिन बहुपद को अगर समीकरण बनाने के लिए ना, बहुपद और समीकरण में बहुत माइनर का डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर का डिफरेंस होता है। भैया यहां पर भी मैं x प्लस वाई लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क जानते हो क्या होता है? लड़की से सुहागन होने में बस सिंदूर इसको डाल दो, बराबर का कुछ भी लगा दो, सिर्फ आपको नहीं, जीरो भी नहीं हो, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, बराबर 1 हो, मतलब बराबर का सिंबल प्रतीत होना चाहिए। अगर इतनी बातें अगर इसमें लग गई तो ये बहुपद से क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये कुंवार से हो जाएगा सुहागन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, प्रतीक क्या है? सिंदूर ही है ना। तो ऐसे समझ लो कि इसमें सिंदूर लगा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, भाई इसने बोला दो चर वाला रैखिक समीकरण। भाई रैखिक बहुपद तो आपने पढ़ा ना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? दो। अरे एक जीरो होगी। अरे जीरो। इतना जल्दी आप लोग कैसे भूल जाते हैं? का बद्रीनाथ धाम का यात्रा करके आए हैं क्या? नहीं, 4 धाम से हमको लग रहा है आ रहे हैं एकदम हकुआल भकुआल। यात्रा से नहीं आ रहे हैं ना। अरे रैखिक बहुपद हमने बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की, जैसे मैंने लिखा ना, जैसे देखिए 2z प्लस 5, जिसमें चर की अधिकतम जो घात क्या हो? 1 हो। इसमें चर है ना, इसमें चर है ना z, इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। तो जब 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक बहुपद। कितना? एक चर वाला। ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक बहुपद हो गया। समझ में आया ना? अब क्या बोलेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ये क्या हुआ? अरे भैया तो x की अधिकतम घात कितनी हो गया? 2, तो द्विघाती बहुपद हो गया। ये बात हमने बताई है या नहीं बताई है? बताया है ना। अब यही बात जो है ये बहुपद में आया। अब इसने बोला कि एक चर में अब आपको नहीं पढ़ना है। भाई यहाँ पर तो एक चर वाला है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर में मतलब कि कम से कम कितना पावर रहेगा? 2 रहेगा। वो क्या होगा? द्विघाती बहुपद को हमको क्या बदलना है? रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण में आता है जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी हो? 1 हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा x, ये चर है, ये दो चर है। भाई एक x है, एक y है, दो चर हुआ, तो दो चर वाला रैखिक बहुपद। तो चर की अधिकतम दोनों में पावर कितनी है? 1 है ना, इसलिए क्या होगा? ये रैखिक बहुपद हो गया। कोई दिक्कत है? अब वैसे ही अगर मैं लिखूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं
2x प्लस 5z बराबर 3 भी मैं कर दूं तो ये जो है आपका क्या होगा, ये भी एक दो चर वाला क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3 बराबर 0 तो ये क्या होगा, ये दो चर वाला देखिए ये x के अधिकतम भाव कितने होंगे, 2 होगा ना, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो रैखिक बहुपद है ना, यही जो रैखिक बहुपद है ना, 2 ही रहेगा और 2 चर वाला रैखिक बहुपद को इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आया। और कम से कम, लेकिन यहां देखिए युग्म बोल रहा है, आगे देखिए समीकरण के बाद इसने क्या बोला, युग्म बोला ना। तो कम से कम आपका यही 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ना युग्म का मतलब जोड़ा होगा, कम से कम 2 रहेगा। जैसे आपका दे देगा देखिए 7x प्लस 5y बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 7। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों समीकरण का क्या हो गया, युग्म हो गया। कम से कम कितना देगा, 2 देगा। और बोलेगा कि इसी समीकरणों का प्रयोग करके, समझ में आया ना, तो इसी समीकरणों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है कि नहीं। अब इसको सालो करना है, सालो करने की कई विधि होती है, एक प्रतिस्थापन होती है, एक विलोपन होता है और एक वज्र गुणन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो बीजगणितीय रूप हुआ। ये क्या जो मैंने बनाया है, ये क्या है, बीजगणितीय रूप है। लेकिन अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफिक विधि अगर बनाना पड़ेगा तो ऐसे हम चतुर्थांश बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिक विधि हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये जो है आपका समीकरण को सॉल्व करने का है। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए पहला वाला जो आप लोगों का एग्जाम्पल है, बोल रहा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। चरखी की सवारी जानते हैं, ऐसे गोल गोल जो घुमा जाता है, देखे होंगे। और हुपला जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने पेन ले लिया, ठीक है, और इस पे एक चक्कर का ऐसे गोला सा रहता है, और जिस पे हम रखेंगे, जिस पे जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। देखे ना, अरे गांव में कट्टू जानते हैं, इसमें करेंगे इसे फेंक देते हैं, या लोग पैसा खेलते हैं ना, तो उसमें देखेंगे इसे करके फेंक देंगे, तो जिस पैसे पे चला जाएगा वो क्या होता है, उनका हो जाता है, जीत जाते हैं ना। तो उस तरीके से एक चौड़ा सा होता है ना, और उसको जिस पर वो इसे उड़ाएगा, फेंकेगा, जिस पर गया चिपका वो क्या हो जाता है, उसका हो जाता है। समझ में आया। तो ये खेल है। अब वो बोल रहा है कि वो चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। यहां तक तो बात समझ में आया कि उसने 2 गेम खेला, एक चरखी की सवारी की और दूसरा हुपला गेम खेला। कोई दिक्कत है। आगे क्या बोल रहा है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला। कहने का मतलब है जितना उसने चरखी की सवारी की, अगर उसने चरखी की सवारी 4 बार की तो हुपला क्या करेगी, उसका 2 बार करेगी, क्योंकि बोला उसने कि उसने हुपला खेल क्या किया, उसका आधा खेला। या बोल रहा है ना, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए, अगर वो सवारी की जब चरखी की तो उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, एक चक्कर अगर लगाया तो 3 रुपए दिया, है या ना। तो वही बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल कितने रुपए, 20 रुपए खर्च किए। और इन सभी को आपको क्या बोल रहा है कि बीज गणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, बताना है। सॉल्व करके नहीं बताना है, बीज गणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको बताना है। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इसको बीज गणितीय रूप क्या होता है और ज्यामितीय रूप क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि उसने 2 गेम खेला है, एक उसने चरखी की सवारी की है और दूसरा उसने हुपला खेला है, ठीक है ना। तो यहां वही बोल रहा है कि अब भाई हम मान लेते हैं कि उसने x बार चरखी की सवारी की और y बार क्या किया, क्योंकि यहां देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना,
कितने हैं आपके यहाँ देखिए, ये 2 चर वाले हैं और 2 चर वाले हैं, इसका मतलब क्या है 2 गेम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे देखिए कि माना, हम लिखेंगे कि माना किसने खेला है भैया, अखिला ने। माना अखिला ने x बार क्या की, चरखी की सवारी की। क्या की, चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है? अब हम क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि देखिए, अब यहां बोल रहा है देखिए कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। कहने का मतलब यह है कि x बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की। अगर हमने माना कि x बार उसने चरखी की सवारी की तो उसका आधा क्या खेला है, हुपला गेम खेला ना। तो हुपला y बार खेला है, लेकिन वो बोल रहा है कि इसका क्या किया है, जितनी बार इसने चरखी की सवारी की है उसका आधा क्या किया है, हुपला गेम खेला है ना। तो हम y बटा के 2 नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत है? इसके बराबर भाई जितनी बार इसने चरखी की सवारी की है और उसका आधा ही क्या है, हुपला गेम खेला है। तो क्या मैं x बराबर y बटा के 2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख तो सकता हूँ। एक समीकरण आपका ये बन गया, जिसने उसने पहला बोला उसने मैंने इतना कर दिया। कोई दिक्कत है? यहाँ तो इसने बोला ना कि यहाँ देखिए पढ़िए आप लोग, सिर्फ इसको आपको पढ़ना है, खुद ही समझ में आएगा। उसने बोला जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, तो x बार हमने माना ना कि उसने चरखी की सवारी कितनी बार की, x बार की, है ना। अब क्या बोल रहा है, सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। तो y बार हुपला खेल खेला, तो उसका आधा करेंगे तो ये इतना इसने किया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसका आधी बार उसने क्या किया, हुपला गेम खेला। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आगे बोला यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपए दिए। भाई x बार किया है, x बार किया है ना, तो x बार अगर किया है और प्रत्येक बार के लिए कितने रुपए दिया है, 3 रुपए। तो भाई x, भाई मान लेते हैं भाई एक चक्कर का अगर वो 3 रुपए दे रही है तो x चक्कर का कितने रुपए देगी, 3x रुपए। भाई हमको तो पता नहीं है ना। तो भाई एक चक्कर का उसने 3 रुपए दिया, वही ना बोला उसने चरखी की सवारी की, कहाँ गया, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए दिए, तो भाई हमने सवारी दिया है x बार किया, तो एक चक्कर का उसने 3 रुपए दिया है, तो x चक्कर का कितने रुपए दियागा, 3x देगा ना। ये प्रथम शर्त था। द्वितीय शर्त आपका हो गया कि भैया कि एक भाई 3x, भाई x चक्कर उसने किया तो x चक्कर का उसने कितने रुपए दिया, 3 रुपए। तो भाई टोटल कितना हुआ उसका, 3x रुपए खर्च कर दिया ना इस पे। अब आगे क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए, तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च किया। भाई 3, भाई जो है चरखी की सवारी के लिए x बार उन्होंने खेला, तो भाई एक चक्कर का अगर 3 रुपए दिया तो x चक्कर का 3x रुपए दे देगा। और हुपला कितनी बार खेला है, y बार खेला है, तो एक चक्कर का अगर उसने 4 रुपए दिया है तो y चक्कर का कितना होगा, 4y होगा ना। भाई एक चक्कर का उसने 4 रुपए दिया है तो y चक्कर का कितना होगा, 4y रुपए हो जाएगा ना। और इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए खर्च किए हैं। ये द्वितीय कंडीशन आपका बोल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? आपको मिला देखिए 3x + 4y बराबर 20 और एक मिला x बराबर y बटा के 2। तो ये जो आपका है ना, यही आपका बीजगणितीय रूप है। क्या है आपका, बीजगणितीय रूप है। ये जो है आपका क्या है, बीजगणितीय रूप है। पहला हम लोगों ने इसको दर्शा दिया। कोई दिक्कत है? अब दूसरा आपका इसमें बोल रहा है कि ज्यामितीय रूप भी आपको दिखाना है। किसमें, ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो ये बहुत आसान होता है, ये ज्यामितीय रूप में दिखाना ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो भाई पहला वाला समीकरण आप इसको ले ले, 3x + 4y बराबर 20 है, ठीक है।
तो क्या करिए एक बार देखिए कि 3x प्लस 4y बराबर क्या करिए 20 कर दीजिए। इसके बाद आप निकाल लीजिए। यहाँ पर जानते हैं एक बार x को 0 कर दीजिए या y को 0 कर दीजिए। आप अपनी सुविधा के लिए एक बार 0 करिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दीजिए आपका मान जरूर आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या में आए। क्या करे? पूर्ण संख्या में आए तो हमको उसको दिखाने पर ना, ज्यामितीय रूप में दिखाने पर आसान होगा। जैसे हम क्या करते हैं कि x का मान क्या करते हैं, इसमें 0 रख देते हैं। क्या करते हैं? x का मान क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो x बराबर हम क्या करते हैं? 0 रख देते हैं। समझ में आया? जब x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए समझिएगा, x बराबर हमने क्या रखा है? 0 रखा है ना। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो आप समझिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे 3 × 0 प्लस 4y बराबर का 20। क्या आएगा? बराबर का 20 आएगा ना। तो 3 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? 3 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 0 यहाँ 0 आएगा ना। तो इसको हम यहाँ मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया। तो आपका बचा क्या? 4y बराबर 20 ही ना बचा ना। तो यहाँ से अगर हम करेंगे देखिए तो y बराबर क्या आपका आएगा, देखिए 20/4। तो y का मान कितना आपका आया? 5। भाई x पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये देखिए x, y का जो मान आया आपका कितना आया? 0,5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बिंदु आपका आया, कोई दिक्कत है? लेकिन आपका ये देखिए भाई 2 4 वाला रैखिक समीकरण है ना। तो एक बिंदु हम लोगों ने यहाँ से निकाला, एक बिंदु और क्या करना पड़ेगा हमको? और निकालना पड़ेगा, एक बिंदु और निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं देखिए अपनी सुविधा के लिए ना, x बराबर 0 रख देते हैं। क्या करते हैं? x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर, हाँ, एक बार आप y बराबर 0 रखते हैं। अब तो क्या करें, एक बार हमने x बराबर 0 रखा है, अब एक बार हम क्या करते हैं? y बराबर 0 रख देते हैं। तो y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3x और प्लस 4 गुणित 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20। तो ये 3x बराबर कितना होगा? 4 0 यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे, देखिए 20/3 आया, 20/3 आया ना। तो उसको अगर हम ग्राफीय रूप में अगर दिखाना चाहे ना, रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी हमको क्या होगी? कठिनाई होगी। थोड़ा सा क्या होगा, बनाने के लिए हो जाएगा भाई। अब इसका मान दशमलव में आएगा ना, तो भाई जो ग्राफ होता है उसमें हेरफेर करेंगे, दशमलव तक ले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि इसको y का ऐसा मान कुछ रखिए कि ये एक पूर्ण संख्या में पूरा पूरा कट जाए, जैसे 4 आए, 5 आए, 6 आए, इस रूप में आ जाए। तो हमको ऐसा कुछ सोचना है। अब सोचिए कि y का मान हम क्या रख दें। अगर हम y का मान अगर 1 रखते हैं तो 20 में से अगर हम ये 4 उधर जाएगा। अगर y का मान समझिए 0 मैंने रखा तो 20/3 आया, ठीक है। आप ऐसे समझिए, सपोज करिए अगर हम y की जगह पर 1 रखते तो 4 एकम 4 आता, ये इधर जाता, 20 में से 4 घटता तो कितना आता आपका? 16 आता। तो तब पर भी x बराबर क्या होता? 16 कितना होता? 3 आता। बात जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है ना। जैसे सपोज करिए भाई 0 मैंने रखा, 20/3 आया, ठीक। हम क्या करते हैं, अगर y बराबर 1 रखते तो ये हो जाता, देखिए 3x प्लस 4 गुणित 1 बराबर 20 होता। तो 3x बराबर क्या होगा, देखिए ये 20 इधर आ जाएगा तो -4, तो 3x बराबर कितना होता है आपका? 16 होता है। तो x बराबर 16/3 आया। फिर भी तो पूर्ण संख्या कटा नहीं। हाँ, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब यहाँ समझिए आप कि अगर हम 2 रखते हैं, अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो देखिए आपको क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 20। तो 3x बराबर क्या होगा? 20 और ये 4 दूना के 8, माइनस का 8 आ जाएगा। तो क्या होगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12/3 काट देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4। ये भी रखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो सही अगर आपको बनाना है आसानी होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। इतना बराबर हमको 0 नहीं रखना है। हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर? y बराबर हम रख देते हैं 2, क्योंकि आपकी इच्छा है जो कुछ भी रखना है वो भी रखिए, आपका आंसर आएगा। समझ है ना। तो y बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा? y बराबर हम 2 रखेंगे, देखिए तो हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना का 8 आएगा, तो 20 में से अगर इधर जाएगा तो आपको मैंने बताया कि 20 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। बात समझ में आई ना। अब क्या हो गया, यहाँ से अगर हम काटेंगे, देखिए 3 चौके x का मान कितना आपका आया? 4 आया कि नहीं है। एक आपका y बराबर 2 रखा, तो हम लोगों का x कामा जो y है वो क्या आपका आया? 4,2। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखिए, x पहले रहेगा, y क्या रहेगा? बाद में रहेगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? अब हम क्या करते हैं कि भाई इसका तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इससे भी तो हमको कुछ पता करना होगा, इससे भी तो कुछ पता करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? इसका मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया, अब इससे भी हम 2 बिंदु निकालते हैं, तब तो हमारा वो बनेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कहाँ ले करें, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे धीरे से मिटा देते हैं, क्योंकि इसका हमने जो काम करना था ना, जितना हमको यूज था उतना हमने इसका यूज ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब पहले वाला जो दूसरा वाला समीकरण है ना, यहां पर x बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, है कि नहीं है? तो x बराबर हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे, देखिए तो x के 0 हो जाएगा तो y बटा के 2 हो जाएगा, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए y बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो x कामा जो y आपका आया वो क्या आया, क्या आपका आया 0,0 आपका आया। अब क्या करिए, एक बार क्या करिए, y बराबर 0 रखिए। तो अगर हम y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए अगर फिर हम भाई यहाँ पर y बराबर 0 आया है, अगर y बराबर अगर 0 रख देंगे, समझिए सपोज करिए y बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो ये x बराबर 0 फिर y बराबर 0 आएगा, यही वाला बिंदु आ जाएगा। तो कुछ अलग लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वही बिंदु सेम आ जा रहा है। जैसे अगर हम y बराबर फिर से 0 रख देते हैं तो ये 0 बटा के 2 हो जाएगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो दोनों फिर यही वाला बिंदु आ जाएगा। नहीं बात समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक बार मैंने x बराबर 0 रखा तो x कामा y 0,0 आया, ठीक। अगर अब मैं दूसरी बार अगर मैं बोलता हूँ भाई कि x बराबर जो है y बटा 2 है, अब मैं बोलता हूँ एक बार y बराबर 0 में रख दूँ, तो y बराबर अगर मैं 0 रख दूँ ना तो x बराबर क्या होगा, 0 बटा के 2 आ जाएगा, तो x बराबर फिर 0 आएगा, तो फिर यही बिंदु आ जा रहा है 0,0 आ जा रहा है ना। तो हमको 2 बिंदु लेना है ना, और अलग अलग आने चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग आपके आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ सोचिए कि पूर्णांक संख्या में आए, आप लोग सोच के बताइए क्या रख सकते हैं। यहाँ देखिए y/2 है ना, तो y का मान अगर हम 2 रख दें तो x का मान 1 नहीं आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, देखिए y बराबर क्या रखते हैं, 2 रखने पर, 2 रखने पर जब y बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा 2 बटा के 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका x कामा जो y आपका आया, कितना आपका आया, देखिए 1,2 आया ना। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दिखाना है ना, यही ना बोल रहा है ज्यामितीय रूप। तो हमको क्या करना है, ज्यामितीय रूप जानते हैं ऐसे, x और y अच्छे 9th में पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़े हैं? अब इसको कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर आ जाइए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो जानते हैं 0,0 है। इधर आ जाइए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका देखिए ये वाला आपका क्या है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ठीक क्या है आपका, ये y डैश है, ये x डैश है। इधर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका हो गया। अब देखिए पहले वाले को हम करते हैं। पहले वाले में हम लोगों ने 2 बिंदु निकाला है ना, पहला आपका 0,5 आया है, तो x पर कितना, y पर कितना 5। देखिए x पर आपको क्या करना, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इधर गया तो आप x अक्ष पे जा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप बढ़े तो, लेकिन इसने बोला कि x पर कुछ भी नहीं बढ़ना है, और y पर कितना बढ़ना है 5। तो y पर देखिए 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है 0,5 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बिंदु मैंने यहाँ पर ये निकाला 0,5। दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ देखिए x पर 4 y पर 2, तो x पर 4 आ जाइए, देखिए 1 2 3 4, x पर 4 और y पर 2, 2 का मतलब देखिए 1 2, तो ये 4 और 2 यहीं पर आएगा क्या, कुछ ऐसे ही करके आएगा, क्योंकि देखिए x पर 4 हमने यहाँ पर आ गया, ठीक, और y पर आपका 2 यहाँ पर आना है, तो ये यही वाला क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4, कोई दिक्कत है। अब क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 बिंदु होना हमको जरूरी था और इस समीकरण का हम नाम लिख देंगे। ये कौन सा समीकरण हमारा था, समीकरण क्या नाम था, 3x + 4y = 20। तो यहाँ पर इसका नाम हम लिख देंगे, देखिए 3x + 4y = 20। ये आपका समीकरण हो गया, कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्या था, देखिए दूसरा देखिए x y 0,0, तो x y 0, मतलब 0 यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा हम लोगों ने कहा x y 1,2, x पर 1 y पर 2, तो x पर 1 यहाँ पर है, y पर 2 आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा 1,2 होगा। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको ऐसे मिला देंगे और इस समीकरण क्या नाम है, x = y/2। यही आपका समीकरण हो गया, यही आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी मान 0 कर लीजिए, ठीक है ना। जितना हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उतना और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं जो मैंने बताया। देखिए सेकेंड आपका एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई। स्टेशनरी की दुकान समझते हैं, कॉपी किताब की दुकान। स्टेशनरी दुकान में समझ लीजिए कि कॉपी किताब की दुकान पे वो गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदा। क्या हुआ कि 9 रुपए में उसने क्या किया, 2 पेंसिल खरीदा और कितना, 3 रबर खरीदा। कितने, 9 रुपए में। यहां तक बात समझ में आया। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। क्या हुआ कि उसकी सहेली सोनाली नाम की थी, तो उसके पास नया पेंसिल और रबर देख करके उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। अभी ये नहीं पूछ रहा है कि रबर की कीमत क्या थी, पेंसिल की कीमत क्या थी। अब आगे आपका पूछा जाएगा। यहां पर सिर्फ वो बोल रहा है कि यह जो कंडीशंस बोल रहा है, इस कंडीशंस को आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप या जिसे बोलते हैं हम लोग ग्राफीय रूप और बीजगणितीय रूप में आपको दिखा देना है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, हाँ या ना? ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि भैया रबर की कीमत क्या थी और पेंसिल की कीमत क्या थी। होना तो जरूरी है ना, तब तो हम बताएंगे। लेकिन हमको ये पता है कि भाई रबर और पेंसिल को मिलाकर हमने 9 रुपए दिया है, तो रबर की कुछ अलग कीमत रही होगी और पेंसिल की कुछ अलग कीमत रही होगी, हाँ या ना? तो हम क्या करते हैं कि माना, क्या करते हैं कि माना जो पेंसिल है, क्या है कि पेंसिल जो है वो कितने रुपए में है, x रुपए में मिलता है। माना कि जो पेंसिल है वो कितने रुपए में मिलता है, x रुपए में, और जो रबर है, और क्या है, रबर है वो कितने रुपए में मिलता है, y रुपए में मिलता है। कितने रुपए मिलता है, y रुपए में मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार जरा बताइए कि अगर एक पेंसिल की कीमत यहां पर है ना, अगर मान लेते हैं भाई x रुपए है, क्या है कि अगर भाई हमने माना ना कि पेंसिल की कीमत x रुपए है, अगर हमने एक पेंसिल की कीमत अगर x रुपए माना है तो 2 पेंसिल की कीमत मेरा कितने रुपए होगा। अगर हम एक पेन की कीमत अगर 5 रुपए है तो 2 पेन की कीमत कितना होगा, 2 × 5 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? बात समझ में आई? तो एक पेंसिल की कीमत हमने x रुपए माना और उसने लिया क्या, 2 पेंसिल लिया ना। किसने लिया, रोमिला ने 2 पेंसिल लिया, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना होगा, 2x होगा या नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2x, 2 पेंसिल की कीमत 2x, और एक रबड़ की कीमत अगर हमने y माना है तो उसने कितना रबड़ लिया, 3 रबड़ लिया, तो 3 रबड़ की कीमत कितना होगा, 3y होगा ना। तो भाई हमने 3y कर लिया और इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए दिया, 9 रुपए। तो हम इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। और इसके बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 9। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे अरे यार ऐसे आप समझिए ना भाई, एक पेन आपने 5 रुपए का लिया और दूसरा मान लीजिए एक मार्कर ले लिया, वो दूसरा जो मार्कर है उसको ले लिया 4 रुपए का, तो टोटल आपने कितने 9 रुपए दिया था, तो भाई 5 में इसी 4 को जोड़ेंगे तब तो 9 आएगा, बराबर 9।
है ना। तो उसी तरीके से इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिया? 9 रुपए दिया। पहला वाला ये रोमिला का कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब जरा बताइए कि ये समीकरण है या बहुपद है? समीकरण है। मैंने बताया था ना बात को कि बहुपद क्या होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद क्या होता है, जिसके बराबर कुछ भी ना लगा हो। जैसे आपका 2x + 3 है, ये क्या है? एक बहुपद है। और समीकरण क्या होता है? 2x + 3 बराबर का चिन्ह लगा तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी शादी हो गई है। जिसके मांग में सिंदूर है वो क्या है? समीकरण है, उसकी शादीशुदा है। तो ऐसे समझिए कि जो समीकरण होता है ना वो क्या होता है? शादीशुदा होता है। और बहुपद क्या होता है? बेचारा अभी नहीं शादी हुई है, इसकी नया नया है। समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में आया आपको। ये पहला कंडीशन हुआ। अब सेकेंड जो आपका कंडीशन है, उस सेकेंड वाली कंडीशन को भी हम अप्लाई कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि भैया उसकी सहेली जो सोनाली है वो क्या गई, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखकर, पेंसिल और रबड़ देखी, उसने भी 18 रुपए में, कितने रुपए में? 18 रुपए में क्या खरीदा? 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। तो एक पेंसिल की अगर कीमत x रुपए है तो 4 पेंसिल की कीमत कितना रुपए है? इसका 4x ना, कितना होगा? 4x। तो ये हो जाएगा एक पेंसिल का अगर x तो 4 पेंसिल का कितना हुआ? हाँ या ना? कोई दिक्कत? और अगर भाई 4 पेंसिल खरीदा और रबर कितना खरीदा? 6, तो एक रबर की कीमत अगर y है तो 6 रबर की कीमत कितना होगा? 6y। कोई दिक्कत है? और इन दोनों को जोड़ करके उसने कितने रुपए दिए? 18 रुपए। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये जो स्थिति है, ये यहां तक जो आपका है, ये क्या है आपका? उसने बोला ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यह जो स्थिति है वो क्या है? बीजगणितीय रूप। क्या है? बीजगणितीय रूप है आपका। अब आपको क्या करना है? ज्यामितीय या ग्राफीय रूप दिखाना है। ठीक है। तो अगर आप एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इनमें देखिए दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ना तो यही वाला समीकरण ये बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इधर से, अगर मैं, आप सपोज करिए अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा, देखिए 2x + 3y और बराबर इधर आपका 2 गुणते 9 कर दूं तो 2 से 2 आपका कट गया, तो 2x + 3y बराबर क्या 9 ही आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत है? इसका मतलब जब हम ग्राफीय रूप में दिखाएंगे ना तो दोनों क्या होगा? एक ही रेखा से होकर के क्या करेगा? गुजरेगा। क्या करेगा? एक ही रेखा से होकर के गुजरेगा। तो पहले वाले को हम लोग संतुष्ट करते हैं। क्या है भैया आपका? हम लोग निकालते हैं, आपका ग्राफीय रूप बनाते हैं। ठीक है। पहला वाला क्या है आपका? देखिए 2x + 3y बराबर कितना है आपका? 9 है। तो ऐसा कुछ मान बताइए, क्या करिए कि ऐसा कोई मान बताइए कि जिससे हम क्या करें, हमको पूर्ण संख्या में अगर आएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने बताया ना करने के लिए। तो ऐसा कुछ क्या माने? अगर x का मान हम क्या मान लें? 1 मानेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, तो पूर्ण में तो आएगा नहीं। अगर 2 मानते हैं तो क्या होगा? देखिए 2 दूना के 4, ये आपका 9 होगा। 4 में से अगर 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आएगा, वो भी नहीं बनता है। अगर हम 3 मानते हैं तो 3 दूना के 6, 9 में से 3 जाएगा तो y मान 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या मानते हैं कि x बराबर क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बराबर 3 मान लेते हैं। जब x बराबर हम 3 मानते हैं तो यहां हो जाएगा, देखिए 2 गुणते 3 + 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो इधर 3y बराबर 9 और ये 3 दूना के 6 है। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 6 हो जाएगा। हाँ या ना? अब क्या होगा? 3y बराबर कितना होगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3। तो ये 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया? 1 आया। हाँ या ना? अरे बोलो। ठीक। तो हमारा क्या आया कि x, y कितना आया आपका भैया? 3,1 आया। कोई दिक्कत है? एक बार हम क्या करते हैं, कि y बराबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? y बराबर क्या मान लेते हैं?
अगर 0 मानेंगे तो 2x बराबर 9 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो हम y बराबर क्या करते हैं, देखिए अगर 1 मानते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, x का मान 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं दोबारा, x बराबर क्या मानते हैं, देखिए माना क्या कि y बराबर 1 मानेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। नहीं, कुछ अलग मानिए तो दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा मानिए थोड़ा कुछ अलग आए और कुछ सोचिए। नहीं, y बराबर हम क्या करते हैं ना 3 मान लेते हैं, 3 मान लेंगे, 3 3 का 9, तो x का मान 0 आ जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो हम क्या करते हैं, देखिए y बराबर क्या करते हैं, y बराबर 3 मान लेते हैं पर रखने पर। अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए 2x प्लस 3 है और y की जगह हमने क्या रखा है 3, बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। तो 2x बराबर क्या होगा 9 और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो आपका x, y बराबर कितना आया, x, y बराबर कितना आया आपका 0, 0,3। y का मान हमने 3 माना है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ज्यामितीय रूप में देखिए, ये जो है 2x प्लस 3y बराबर दोनों है, दोनों एक ही पर है, एक ही है, सिर्फ इसमें क्या किया 2 का गुणा कर दिया गया है। तो इसको हम ना भी निकालेंगे ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर निकालेंगे ना तो यही आपका मान आएगा। यही मान जो है आपका पहला वाला आया है ना, तो दूसरे वाले समीकरण भी क्या होगा, यही मान आएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, आगे आप पढ़ेंगे ना तो वो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, एक दूसरे के अगर ऊपर से जा रहा है, चिपक करके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको बना देते हैं। देखिए ये समीकरण आपका ऐसे, ये चतुर्थांश हमने बना दिया, ये आपका चतुर्थांश हमने बना दिया, ठीक। थोड़ा साफ से बनाएं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हम बनाते हैं, ये ऐसे, ये चतुर्थांश हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, ये इधर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर वही -1 -2 -3 -4 माइनस का, यही होगा। ये आपका क्या है, x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष है। कोई दिक्कत है? ये वाला प्लस प्लस होता है ना, समझ में आया? अब देखिए पहला वाला हम लोगों ने देखा है, तो x, y कितना आया 3, 1, x पर कितना चलना है 3, तो x पर 3 देखिए 1 2 3, और y पर कितना है आपका देखिए 1 है, तो y पर 1 मतलब ये आपका ये होगा क्या बिंदु, सोचिए यही तो होगा। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका देखिए 3, 1, देखिए आपका मैंने बना दिया। देखिए x पर इसने 3 बोला, मैंने 3 कर दिया, y पर कितना है 1 यहाँ पर बोला, ठीक। कोई दिक्कत है? अब दूसरा वाला में हम लोग क्या क्या है, x पर 0 और y पर 3, तो x पर देखिए आपका 0, y पर कहाँ 1 2 3, यहाँ ये वाला बिंदु है, ये क्या होगा देखिए 0, 3 हो गया, और ये क्या था आपका देखिए 3, 1 था, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं कि इस 0 को हम इससे मिला देते हैं, और यहीं से आपका 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर 18, ये दोनों गुजरेगा। तो दोनों समीकरण का हम नाम यहाँ एक दोनों का लिख देते हैं। देखिए ये आपका देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण, और ये इसी समीकरण पर, क्योंकि यह भी वही है ना, 2 कॉमन ले लिए तो वही समीकरण आ गया ना, है ना। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, संपाती हैं, संपाती है, इसलिए एक दूसरे को हमेशा छूते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर इसका, इस समीकरण का मैं नाम लिख देता हूँ, क्या है आपका देखिए 4x प्लस 6y बराबर 18। समझ में आई बात? ये आपका क्या हो गया, इसका ग्राफी या ज्यामितीय रूप, और बीजगणितीय रूप क्या हो गया, ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। कोई दिक्कत है? इतना ही हमें क्या करना है, दिखाना है। कोई दिक्कत है? अब देखिए उदाहरण नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0
और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। रेल की पटरियों को समीकरणों के द्वारा क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। इन स्थितियों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए, क्योंकि ये तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया है, अब हमें क्या करना है, इनको सिर्फ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। समीकरण हमको बना करके दे दिया है। क्या है भैया, पहला वाला x प्लस 2y माइनस 4 है, तो ये माइनस 4 को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, बराबर का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, या तो हो जाएगा। अब वैसे नीचे वाला को हम कर लेते हैं, 2x प्लस क्या है 4y, अब माइनस का 12 है, अब ये माइनस का 12 जब इधर जाएगा 0 तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 12 हो जाएगा, है कि नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। हमको क्या करना है, इनको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो भैया इनके दो दो बिंदु हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, एक्स वाई को दो मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो पहला वाला हम ले लेते हैं, क्या है आपका, देखिए x प्लस 2y बराबर कितना है आपका 4 है। अब जरा बताइए कि हम कौन सा क्या मान रख दें इसमें, ये एक पूर्ण संख्या में अगर y बराबर मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, अगर y बराबर मैं 0 कर दूंगा तो क्या x बराबर मुझे 4 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, पहले एक बार x बराबर 0 कर दो, कि x बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से देखिए तो ये 0 का कोई मतलब हुआ नहीं, अब ये 2y बराबर 4 है, तो y बराबर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 बटा के 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूना के 4, 2 आया। इसका मतलब अगर हम करते हैं देखिए कि x कामा y हमको क्या मिला, यहाँ से 0 कामा 2 मिला, कोई दिक्कत है, एक बिंदु हमारा निकल गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं, एक बार y बराबर हम 0 कर देते हैं, क्या करते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर, y बराबर अगर 0 रखेंगे देखिए तो x प्लस 2 इंटू वाई का मान जब 0 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, तो बराबर क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आया। तो यहाँ से हमको x और y, किसका, x और y का क्या मान मिला भैया, 0, अरे 4 कामा 0 मिला ना। पहले देखिए यहाँ पर 4 आया, फिर कामा क्या मिला आपको 0 मिला। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका हमको मिल गया, इसका है कि नहीं है, हाँ या ना। अरे बोला करिए कम से कम, भगवान ने मुंह इसीलिए दिया है कि आप क्या करिए, बोलिए। अब यहां पर देखिए अगर आप बोलेंगे अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2y आएगा, लेकिन इधर 4 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 6 आएगा। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन क्या है, अलग है, समझ में आया ना, ये संपाती आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण में आप कुछ ऐसा सोचिए कि हम क्या करते हैं, देखिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला वाला सॉल्व हो गया, ये है देखिए 2x प्लस 4y बराबर आपका 12। क्या रखें, x बराबर अगर हम 0 कर देंगे तो y का मान हमें 3 मिल जाएगा, श्योर है मिल जाएगा, जो पूर्ण संख्या मिलेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये x 0 की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसी में रख रहे हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 0 अगर रखेंगे देखिए तो 2 गुणते कितना हो जाएगा आपका 0, अब प्लस का कितना हो जाएगा, देखिए 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ तक तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो देखिए 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो आपका बचा क्या, यहाँ पर 4y बराबर 12 बचा, तो y बराबर अगर हम करेंगे ये 12 गया और ये 4 किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बटा के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब करेंगे देखिए 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12। इसका मतलब आपका हुआ देखिए कि y बराबर कितना मिले, मुझे मिला 3, यही ना मिला। तो कहने का मतलब मुझे कि x कामा y का जो मान मिला वो क्या मिला भैया, मुझे 0 कामा 3 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है। और जब दिक्कत नहीं है तो एक बार क्या करिए, y बराबर 0 कर दीजिए, क्या करिए, y बराबर 0 करेंगे। तो अब क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर
तो y बराबर जब 0 हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 4 गुणते कितना हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, आया ना। अब 4 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0। तो इधर बचा क्या, 2x बराबर आपका 12 बचा कि नहीं बचा, बचा। तो x बराबर अगर हम करेंगे तो देखिए 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक्के काटेंगे तो 6 ही ना आएगा। तो x का मान कितना मिला आपको, 6 मिला। तो यहाँ से x, y बराबर क्या मिला, 6, 0। x पहले होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा। अब इसको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ रूप में बताना है। तो लीजिए मैं कहाँ बता दूं, जहाँ कहिए वहीं बता दूं, है कि नहीं है, यही बता दें क्या, यही बीच में बचा बन जाएगा। चलिए बना देते हैं। ये आपका बना ऐसे सुंदर सा मासूम सा, इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर भी वही, हाँ 6 तक मैक्सिमम x का मान 6 होता है तो वही जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। वैसे ही 1 2 3 4 5 6, इधर वही 1 2 3 4 5 बढ़ा करके 6, ठीक है। ये आपका कौन सा है, x अक्ष है। ये कौन सा है आपका, y अक्ष है। ध्यान समझ में आता है, बात आ रही है। ये आपका प्लस वाला होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए पहले वाला जो समीकरण है ये वाला, इसको हम लोग करते हैं x + 2y बराबर जो 4 है, इसमें हम लोग करते हैं। तो पहला वाला जो हम लोगों ने x और y का मान निकाला तो 0 का मान कितना आया था, 2 आया था, यही ना आया था। 0 का मान मतलब x पर 0, y पर कितना 2, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा आपका, कोई दिक्कत है। और सेकेंड वाला जब हम लोगों ने निकाला था तो x, y का मान कितना आया था, 4, 0, मतलब x पर 4 y पर 0। तो x पर कितना 4 यहाँ है ना, और y पर क्या करना है, एकदम 0, तो वही बिंदु ना आएगा, यही ना। तो ये वाला जो बिंदु आपका है, ये देखिए इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। और ये जो बिंदु है आपका, ये वाला कितना है आपका, देखिए 4, 0 है, और ये वाला बिंदु कितना है आपका 0, 2 है। और ये ऐसे निकलता है ना, तो ये कौन सा समीकरण था आपका, x + 2y बराबर 4 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x + 2y बराबर 4। इस समीकरण को आप लिख देंगे। ये पहला वाला मैंने इसको बना दिया। और दूसरा मैंने क्या बनाया है, x और y का 0, 3 आया है ना। तो 0, 3 मतलब ये आपका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0, 3 ये वाला है, ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना, 3 वाला है ना। हाँ, ये वाला देखिए 0, 3 है ना, तो यही ना लिखे हैं। देखिए ये 0, 2 जो है, इसको यहाँ पर मत लिखिए, इसको ये नीचे हम लोग यहाँ बगल में इसे लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत है, 0, 2 आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3 पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4, जो 0 है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ये देखिए यहाँ करके देखिए 4, 0, ठीक है। तो ये 0, 3 आया, और ये कितना आया, 6, 0 आया। तो 6 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6, 0। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। किससे, इसको भैया इससे मिला दिए। और ये समीकरण जो था आपका, समीकरण क्या था, 2x + 4y बराबर 12 ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 2x + 4y बराबर 12। ये समीकरण मैंने लिख दिया। यही इसका क्या है, हाँ, ज्यामितीय रूप है या ग्राफीय रूप है। यहाँ तक बात समझ में आया। ये देखिए एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है आपका, समांतर है। क्या है आपका, समांतर। आगे जब प्रश्नावली 3.2 पढ़िएगा ना, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए आपके 3 एग्जाम्पल हमने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया। अब अगली बार, अगला जो कल हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, इसका प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना।